हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ट्रेडिंग एज। सबसे पहले राम मंदिर की आप लोगों को हार्दिक बधाई हो। अब पिछले 2-3 दिन से हम लोग वीडियो बनाया नहीं है, तो आज ये जो है एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे और फ्रेश से देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक्स, ऑप्शन चेन और आगे का मार्केट का मोमेंटम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मार्केट की ब्रेड चेक करके पता करेंगे कि अब आगे मार्केट किस तरीके से क्या कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है या फिर इसी ट्रेंड में नीचे की ओर जा सकता है या फिर कुछ और काम कर सकता है। सब हम देखते हैं। तो देखिए, चलिए अब आज सीधे सीधे हम बात करते हैं। आज जो बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी ने आज जो कैंडल बनाया है, ये रेड कैंडल, जो जाइंट रेड कैंडल बनाया है, इस कैंडल को बुलाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये एक्चुअली एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल है। इस कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो पिछले 2-3 दिन की तेज़ी है, ये उसे खा गया। ठीक है। अब देखिए, जो प्रीवियस कुछ वीडियो हमने नहीं बनाया था, बट लास्ट टाइम पे हमने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने कहा था अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, और इसके नीचे जब सपोर्ट था ये प्रीवियसली, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में चेंज हो गया है। इसने जो है लेवल अपना चेंज कर दिया है। ठीक है ना। तो जैसे एंकर्ड पॉइंट था, अब ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। ठीक है। और ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, बिकॉज इसके बाद में जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक्चुअली नेगेटिव हो चुका है। बाय ऑन डिप की जगह पे सेल ऑन राइज हो चुका है। तो अब इस जगह पे क्या हुआ कि एक्चुअली बियरिश मार्केट था और मार्केट जो है नीचे की तरफ होल्ड कर रहा था, बिकॉज इस कैंडल की वजह से जो है चार्ट डिस्टर्ब हो गया था। आज क्या हुआ, बियरिश मार्केट के अंदर मार्केट जो हुआ वो खुल गया गैप अप। ठीक है। अब गैप अप खुलने के साथ ही मार्केट ने 2-3 इंडिकेशन दिए थे। आज हमने शॉर्ट करा था। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने सबसे बड़ा इंडिकेशन दिया था, ये बॉलिंजर बैंड के एकदम आउटसाइड खुल गया। और इसके बाद जब ये एक्चुअली यहाँ पर आया, जब ये 20 SMA के नीचे, तब हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करा था। ये ऊपर का मोमेंटम हमने कैप्चर नहीं किया। उसके बाद में इसको पूरे दिन भर ट्रेल करते गए और आज यहाँ पर एग्जिट ली हमने एकदम लो पर। ठीक है। अ, अब देखिए कल क्या हो सकता है, कल की बात कर लेते हैं, है ना। अभी आज का ये सिंपल सा व्यू हम इसके लिए बता रहे हैं ताकि आगे की तरफ से प्लानिंग ध्यान रहे कि जब भी बियरिश मार्केट के अंदर जो है मार्केट बड़ा गैप अप ले लेता है, उसके बाद में सेलिंग आना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ होती है। उस समय अगर 20 SMA के नीचे आ जाए, एट द सेम टाइम RSI क्रॉसओवर दे दे, तो फिर जो मार्केट है उसे सेल करने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है, बिकॉज ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मार्केट जनरली चलता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे की देखिए, आगे की प्रोबेबिलिटी अभी क्या है, अभी देखिए यहाँ से जो है 3 प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है। या तो प्राइस जो है एकदम यहीं पर ही फ्लैट खुले। अगर देखिए प्राइस यहाँ पर फ्लैट खुलता है तो कल जो है यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा। 44,800 तक सपोर्ट लेने की संभावना प्राइस की अभी दिख रही है। सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन चेन में मोर क्लियरेंस लेंगे अभी। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है। मान लीजिए ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, लगभग इन लेवल पर, तो फिर है ना कल का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बिकॉज चार्ट में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ चुका है। तो कल के प्राइस एक्शन में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही डिसाइड होगा। जनरली मार्केट हो सकता है या तो रेंज बाउंड रहे और बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल गया। ठीक है। तो फिर जैसे कि 43,800 पर या 44,000 पर 1000 पॉइंट और नीचे गैप डाउन खुल गया, तो फिर जो है हम बाइंग की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। बड़ा गैप डाउन यानी कि 800 से 1000 पॉइंट नीचे तक अगर खुल जाता है तो फिर जो है शार्प बाइंग आ सकती है, बिकॉज हर एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका होगा। डेली चार्ट में आ चुका होगा, आवरली में ऑलरेडी चल रहा है, आवरली में एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका होगा, और 15 मिनट में भी लगभग यही सीन बनेगा। 15 मिनट में भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका होगा। इस वजह से हम जो है एक मीन रिवर्जन टेक्निक लेंगे और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा रहेगा कल का। ठीक है। अभी सेकेंडरी चीज़ इसके अंदर वो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से तय करते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है उस हिसाब से देखिए मार्केट जो है इस पैटर्न का नाम बोलते हैं गिरता खंजर पैटर्न। ठीक है। देखिए इसके अंदर है ना, ऊपर कॉल साइड में बहुत सारे राइटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। ये जो हरी हरी डंडियां हैं, ये कॉल कॉल ऑप्शंस की डंडियां हैं, कॉल ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है। 47,000 पर हाईएस्ट कॉल ऑप्शन राइट हुआ है। ठीक है। उसके बाद में 46,000 पर राइट हुआ है, 46,500 पर राइट हुआ है। ठीक है। और 45,500 पर कॉल ऑप्शन राइट हुआ है और पीस पुट कॉल रेशो 0.61 का है। ठीक है। और जो ATM स्ट्राइक प्राइस पर है उस पर भी पुट कॉल रेशो 1 का है, यानी कि जितने कॉल ऑप्शन राइट हुए हैं लगभग उतने के उतने ही पुट ऑप्शन भी राइट हुए हैं, और उसके भी नीचे आ चुका है। ठीक है। फिर सीधे अगला जो पुट ऑप्शन है वो कहाँ पर आ रहा है, 44,500 पर, और फिर कहाँ आ रहा है 44,000 पर, यानी कि सबसे बड़ा जो पुट ऑप्शन के राइटर्स बैठे हैं 44,000, यानी कि जो इतने भी बुल्स है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी मार्केट से कि 44,000 के नीचे तो बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला है। ठीक है। और सेकंड लेवल उन्होंने बता रखा है 44,500। ठीक है। अब इसके अंदर मतलब क्या है, मतलब अगर कल 44,500 के ऊपर खुल जाता है मार्केट, अगर कल खुल के इस लो को ब्रेक कर देता है, तो नीचे की साइड में हो सकता है कि 44,500 तक और चला जाए। ठीक है। वहाँ से ले, अगर कल फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक कर देता है 44,800 को, तो हो सकता है 44,500 तक भी जाए।
उसके बाद में ना उस समय पे हमें ऑप्शन चेन पे खास फोकस करना रहेगा, बिकॉज अगर और ज़्यादा राइटर्स यहाँ पर राइट करने लग गए पुट ऑप्शन को 44,500 पर, तो यहाँ पर जो है सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 44,500 भी ब्रेक कर देता है तो फिर 44,000 है। अब इस केस सिनारियो में क्या होगा, मान लो कि ये इस रेंज के बीच खुल जाता है 44,500 के नीचे। ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी ये वाले राइटर हैं जिन्होंने 44,500 राइट करके बैठे हैं पुट ऑप्शन का, वो क्या करेंगे कि अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ करने से क्या होगा कि और ज़्यादा सेलिंग आएगी, और सेलिंग के कारण क्या होएगा कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा, और फिर जो सपोर्ट लेगा ये 44,000 या 44,200 तक लेगा। ठीक है, मान लीजिए 44,000 तक ही खुल जाता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि बाइंग आने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज 44,000 वाले जो राइटर्स है वो अपनी पोजीशन बचाएंगे, और 44,500 वाले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट यहीं कहीं रेंज बाउंड खुल जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन चेन का कंक्लूजन हमारा यही निकल रहा है, यानी कि 44,000 के आसपास खुले तो मार्केट रेंज बाउंड का व्यू लगेंगे, रेंज बाउंड और बुलिश। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, बुलिश ट्रेड लेंगे 12:30 बाद में। ठीक है, और मीन रिवर्जन की ट्रेड है, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड नहीं है। टारगेट रहेगा हमारा 20 SMA या बोलिंजर बैंड के इनसाइड तक। ठीक है, उसके बाद फिर से एग्जिट ले लेंगे हम, उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, बिकॉज नेगेटिव ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 44,500 के आसपास, 44,500 से 44,000 के बीच खुला तो हमारा जो व्यू रहेगा वो हो जाएगा बियरिश। ठीक है, यानी कि 44,500 पे प्राइस ऊपर गया, देखिए चार्ट पे दिखाता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर खुला ये। ठीक है, 44,399 पर ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हम शॉर्ट कर देंगे। कोई भी नेगेटिव कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इंगल्फिंग, कोई भी बियरिश कैंडल बनी जो कि सेलिंग शो करती है, यहाँ पर हो जाएगा, हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर देंगे। दोबारा टारगेट रहेगा 44,000। 44,000 पर ही खुल गया तो यहाँ पर फिर हम थोड़ी देर वेट करेंगे, और 12:30 तक वेट करने के बाद में जब ये ऊपर की ओर जाएगा उस समय इसकी जो है बाइंग करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ के यहीं फ्लैट खुल जाता है मार्केट, तो देखिए फ्लैट का व्यू तो हम बता ही चुके हैं कि फ्लैट खुला, नीचे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर बस हमने एक और सेलिंग पोजीशन इनिशिएट की और 44,500 का हमारा टारगेट ले लिया। 500 पॉइंट का टारगेट एक्सपायरी डे पर, काफ़ी अच्छा टारगेट है। ठीक है, कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, अभी ऑप्शन बायर्स का ही टाइम चल रहा है। हम पहले ही कह रहे थे, कई दिनों से हम एक्चुअली कह ही रहे थे कि अभी ऑप्शन बायर्स का टाइम आने वाला है। जनवरी अच्छा मंथ नहीं रहता है, जनवरी विक्स काफ़ी अच्छा है, अभी सेलर्स को भी मौका मिलेगा, बट अभी थोड़ा बजट आने वाला है और फेड की मीटिंग भी है, तो उन सब के हिसाब से अभी थोड़ा सा जो है मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट अच्छे से करें, बाइंग कर रहे हैं तो ट्रेंड के साइड बाइंग करें, और अच्छे रेजिस्टेंस और अच्छे सपोर्ट पे बाइंग करें, बहुत ज़्यादा ट्रेड ना लें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं निफ्टी की तरफ। तो देखिए निफ्टी ने आज जो कैंडल बनाया है, ये निफ्टी ने भी आज बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, काफ़ी अच्छा कैंडल, बहुत टाइम बाद में बैंड ब्लास्ट किया। निफ्टी के अंदर का व्यू काफ़ी सिंपल सा है। निफ्टी के अंदर कल फ्लैट खुल के लो ब्रेक करता हो तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, टारगेट हमारा रहेगा 20,954। यानी कि निफ्टी में भी अभी बड़ा टारगेट है, डाउन साइड बाकी है, तो निफ्टी भी नीचे जा सकता है। तो अभी इस वक्त जो है लगभग सारे इंडाइसेस सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे इंडाइसेस ने बियरिश की ओर सिग्नल दिया, और निफ्टी ने देखिए नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बना दिया है। ठीक है, हम अभी तक निफ्टी में बियरिश नहीं थे, उसका रीज़न था नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना था, बाकी अब देखिए अभी यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया है। ये देखिए एम काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है ना, देखिए इसे हम सिंपल से रखते हैं, ये देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना करके निफ्टी ने जो है यहाँ पर जो है अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। अभी कल का जो है बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो निफ्टी में गैप डाउन की ज़्यादा दिख रही है अभी के व्यू के हिसाब से। और निफ्टी के अंदर अगर ये लेवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 21,161, अगर इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है और फिर थोड़ी देर वहीं पर ही होल्ड करता है, तो जिस भी साइड में ब्रेक करे, हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, उस साइड में हम ट्रेड ले लेंगे। अगर लो ब्रेक करेगा तो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड लेंगे, टारगेट बड़ा रखेंगे। टारगेट रहेगा कुछ भी 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, बड़ा तो नहीं है बट टारगेट अभी यही प्लान करेंगे। और अप साइड के अंदर जो है मीन रिवर्जन लेंगे। 15 मिनट के चार्ट में जो है हमारा 20 SMA तक का टारगेट होगा। अगर गैप डाउन खुला तो, फ्लैट खुल गया तो फ्लैट खुलने के बाद में वो का वही लो ब्रेक करते से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, ये वाला टारगेट है। गैप अप खुल गया, ठीक है, सबसे बड़ी अभी दुविधा ये है इसमें, गैप अप खुल जाता है तो कैसे रिएक्ट करना है। गैप अप खुल गया तो हम देखेंगे किस एरिया में खुला है। ठीक है, मान लीजिए गैप अप खुलता है यहाँ पर 20 SMA के पास में ही, तब मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे हाफ क्वांटिटी से। ठीक है, अगर यहीं कहीं होल्ड करता रहता है, वापस से अगर यहाँ तक चला जाता है और एट द सेम टाइम 20 SMA भी यहाँ आता है, तो अगेन एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर देंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस रख देंगे एक कैंडल क्लोजिंग का। ठीक है, और टारगेट जो रहेगा वो हमारा नीचे की साइड में रहेगा, इस रेंज का सबसे लोअर पॉइंट 21,171। ठीक है, अभी निफ्टी के अंदर इतना ही है। अब हम दूसरे कुछ
चेक कर लेते हैं, स्टॉक्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए देखिए स्टॉक में अभी है टेक एम स्टॉक है हमारे पास में, टाटा केमिकल है। अभी देखिए टाटा केमिकल में जो है काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है और बहुत लंबी शार्प सेलिंग आई है। शार्प सेलिंग के कारण जो है हमारा जो ये जो है अभी काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। आरएसआई एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। इसमें भी जो ट्रेड होगी वो मीन रिवर्जन ट्रेड होगी। मीन रिवर्जन ट्रेड यानी कि जितना स्टॉप लॉस है 20 SMA तक का टारगेट रख के यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, और स्टॉप लॉस आपका जो है इसके निचले पॉइंट पे 980 का रहेगा। ठीक है, यानी कि 2% का स्टॉप लॉस और 5% 4 to 5% का टारगेट, 1:5 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है ना। तो अभी इसमें यही की यही चीज़ चलेगी। और दूसरा एक और स्टॉक है हमारे पास में एवीबी। देखिए ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक एक्चुअली ट्रेडिंग के पर्पस से नहीं है, ये स्टॉक इन्वेस्टिंग के पर्पस से है, बिकॉज ये स्टॉक ने सबसे अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। देखिए पूरा निफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होने के बावजूद भी, ठीक है, निफ्टी अच्छा खासा डाउन हो चुका है ना, अपनी रेंज के लोअर एंड को टच कर चुका है। उसके बावजूद भी जो है एबीबी है वो अपने काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है और 20 SMA के आसपास ही होवर कर रहा है। तो यानी कि प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है, जबकि मेजर इंडाइसेस जो है उसके नीचे गिरने के बावजूद जो है जिसने एबीबी में सिर्फ बढ़ना कम करा है, गिरना चालू नहीं करा है। तो अगले एक साल में ये स्टॉक हो सकता है डबल भी हो जाए। इस तरह के स्टॉक्स जनरली एक साल में 100 to 200% रिटर्न देते हैं। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। काफ़ी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, फेवरेट टेक्निक है, वन ऑफ द यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस की। नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके के वीडियो, इस तरह के स्टॉक्स रेयरली मिलते हैं और ऐसे स्टॉक्स मिले तो इन पे खास तौर पर नज़र रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम देख लेते हैं मार्केट की ब्रेड्थ क्या कह रही है, ब्रेड्थ की तरफ थोड़ी सी चेकिंग कर लेते हैं। तो देखिए एक्यूमुलेशन के अंदर आज 25 स्टॉक्स आए हैं। हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि अब जो है ये स्टॉक्स जो थे जो एक्यूमुलेशन के थे, ये स्टॉक्स जो थे दिसंबर के अंदर 100 to 200 आ रहे थे और 25 स्टॉक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन की ब्रेड्थ में दिख रहे थे हमें। ठीक है, अभी सिर्फ 25 स्टॉक्स जो है एक्यूमुलेशन की ब्रेड्थ में आए हैं। सबसे कम है ये पिछले कितने, देखिए कितने समय में सबसे कम स्टॉक से, इसके पहले इतने कम स्टॉक आए थे सिर्फ और सिर्फ 8 जून की तरफ। ठीक है, उसके बाद में इतने ही कम स्टॉक आए थे एक बार 12 नवंबर को। ये वो डेट्स है जब मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा शार्प सेलिंग फेस की थी, जैसे कि आज कर रहे हैं। और अभी देखिए अभी कितने हैं स्टॉक्स है, अभी जनवरी 23 के अंदर वापस से काफ़ी ज़्यादा शार्प सेलिंग आई है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन के स्टॉक चेक कर लेते हैं। ये आया है 233। और पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था कि 100 स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन था और 100 में डिस्ट्रीब्यूशन था। तो देखिए जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आना होता है ना, तो पहले जो एक्यूमुलेशन के स्टॉक्स होते हैं ना वो एकदम से कम नहीं होते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन के स्टॉक्स बढ़ते हैं और एक्यूमुलेशन वहीं रहता है और प्राइस वहीं का वहीं होवर कर रहा होता है और एडवांस डिक्लाइन की जो ब्रेथ है वो कोई दिखती है। देखिए ये जब ये वाली डेट्स थी ना, 15 जनवरी और 16 जनवरी, जब मार्केट रेंज बाउंड था निफ्टी एक्सट्रीमली, तब देखिए जो ब्रेथ थी, ब्रेथ के अंदर कैसा था 15-16 की तारीख में, देखते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए ये देखिए 12 जनवरी 15 जनवरी, इनमें देखिए एक जैसा चल रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की ब्रेड्थ में भी एक जैसे डंडे। अब आज देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की डंडी कितनी बड़ी बन गई। ठीक है, बार सॉरी, देसी भाषा में बोला, डिस्ट्रीब्यूशन का बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बाकी सारे ये जो हैं एक्यूमुलेशन के स्टॉक से वो कम है। तो इस तरीके से देखिए मार्केट के डायनामिक्स इस तरीके से चेंज होते हैं, रिएक्ट करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।